जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल है एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, आज फिर हम एक बार आपके सामने आए हैं कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के, करंट के क्वेश्चन। आपको बताते चलो दोस्तों कि करंट का जो क्वेश्चन है, खासतौर से समसामयिक की जिसको कहते हैं घटनाक्रम। समसामयिक घटनाक्रम जो सिलेबस में डिफाइन है दोस्तों, बहुत व्यापक स्तर पे है। मतलब ये है कि एक तरीके से माना जाता है कि आसमान के नीचे जो भी घटनाएं हो रही हैं पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर, वो सब कुछ आपका समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत आता है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासतौर से यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ामों में पूछे दोस्तों। और भी एग्ज़ामों में जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम भी हैं, एसएससी भी हैं, सब में पूछे जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से ज़्यादातर संख्या जो क्वेश्चनों की होती है वो यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में होती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है दोस्तों कि आप वो क्राइटेरिया निर्धारित करें कि क्वेश्चन किस जगह से आ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें से सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चनों को किस तरीके से हम कुछ 50-100 क्वेश्चन के रूप में बना सकें या कुछ ऐसा कर सकें जिससे उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जा सकें, इसकी ही कोशिश हम करते हैं और आपके सामने लेके आते हैं सभी चीज़ों का ब्यौरा पढ़ करके, देख करके कि आपके लिए क्या उपयोगी है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उनका फॉर्मेट कैसे हो सकता है। इसी चीज़ को लेकर के हम आपके सामने आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये कम से कम 15 से 20 मिनट में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि टाइम कम होने की वजह से आपको इलिबरेट हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि आपके लिए भी बोरिंग ना हो जाए। बहुत ज़्यादा है, पर डे 15-20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का टाइम अगर आप निकालें, इस चीज़ को सोचें, देखें, तो हो सकता है कि आपके लिए एक महीने की जो मैगज़ीन की तरह तैयार होगा वो टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो इसीलिए आइए आज का जो है वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से ले लेते हैं। आपको हमने बताया था दोस्तों कि आपको क्वाड सम्मेलन होने जा रहा है। क्वाड वाशिंगटन में होगा आपका, अमेरिका में, जिसमें 4 देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। ये किस लिए है? हिंद प्रशांत क्षेत्र को, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनी रहे, उसी के उसको लेकर के। इसी तरीके का दोस्तों एक नया संगठन इस क्वाड के होने से पहले 1 हफ्ते पहले फाउंड कर लिया गया, आक्स। इसका नाम है आकस। आकस नाम है हिंदी में, वैसे AUCAS करके आएगा आकस। इसके मेंबर सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसमें दोस्तों है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देशों का एक संगठन है बनाया गया। अब दोस्तों मैं आपको पहले से ही बताता चलूँ कि इसका भी काम क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए किया गया है। लेकिन इसमें भारत को नहीं रखा गया है, जबकि हिंद हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे प्रबल दावेदार और सबसे शक्तिशाली एक तरीके से इस इलाके में और महत्वपूर्ण भूमिका भारत रखता है। लेकिन इस संगठन में भारत को नहीं रखा गया। मैंने आपको पहले एक बार बताया था दोस्तों वीडियो में कि अमेरिका जो देश है वो सिर्फ राष्ट्रीय हित की बात करता है। देश सभी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है। उसके लिए बाकी कोई भी चीज़, अभी आप ये देख रहे थे लगातार, ये वो अमेरिका क्या कर रहा था कि भारत की जो है बड़ाई कर रहा था, भारत की तारीफ कर रहा था कि बिना भारत के जो है उस क्षेत्र में शांति नहीं कायम की जा सकती, ये नहीं किया जा सकता, हो सकता। लेकिन उसने जैसे ही मौका मिला उसको, उसके पुराने सहयोगी खासतौर से ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों से मिलकर के उसने एक संगठन बना लिया, आकस, जिसको ऑक्स या आकस कह रहे हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, AUCS है, AU ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। नाम आप पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया कि कुछ देश के नाम तो ऐसे ही पता लग गए उनके नाम पढ़ करके ही। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इनका उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से चीन, दक्षिणी चीन सागर, चीन को एक तरीके से रोकना है। अपने उसकी जो आक्रामक नीति है या उसकी विस्तारवादी नीति को रोकना है, चीन के विस्तारवादी नीति को। इसके लिए ये सभी देश अब उसमें क्या करेंगे, इन तीनों देशों ने मिल करके ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया है कि वो परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करे व्यापक पैमाने पर, ताकि उन परमाणु पनडुब्बियों के मदद से हम चाइना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसको कमज़ोर कर सकें, उसको रोक सकें। परमाणु पनडुब्बियों की खास बात ये होती है दोस्तों कि वो लंबे टाइम तक पानी में रह लेती हैं और उनको बार बार
ऊपर नहीं आना पड़ता, अपने जो भी निकलती है, जो वेस्टेड निकलता है खासतौर से डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों में, उनको बाहर छोड़ने के लिए ऊपर आना पड़ता है, जबकि परमाणु पनडुब्बियों को ऊपर बहुत कम टाइम के लिए आना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसे ईंधन या कोई ऐसे वेस्टेड नहीं निकलता है। तो आपको ये यहाँ से दोस्तों कैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो पहले आपने बताया आकस के सदस्य देश कौन कौन से हैं, यहाँ पर हो जाएंगे 3 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा। दूसरी बात क्या क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये उठ सकता है कि ये इनका उद्देश्य क्या है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं खुले तंत्र की, या ये भी दे सकता है कि चाइना को कमज़ोर करने के लिए या चाइना के ऊपर नकेल लगाने के लिए एक तरीके का संगठन। ऐसा वैसा देगा नहीं, वो सिर्फ यही देगा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उसमें ये देगा हिंद प्रशांत क्षेत्र के में शांति कायम रखने के लिए। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। इसके कौन कौन से देश आपको बता ही दिए। तो अब क्या है, क्वाड में 2 और एक्स्ट्रा देश हैं। क्वाड में देखें तो अमेरिका है ही, भारत था, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो इसमें है, साथ में ब्रिटेन और जुड़ गया है। वहाँ पर भारत और जापान बाहर कर दिए गए हैं इस संगठन से। इसलिए ये एक संगठन ये इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आज के टाइम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब अफगानिस्तान में तालिबान का एक तरीके से कब्जा है और उधर से चाइना घेर रहा है, और ख़ासतौर से अफगानिस्तान में तालिबान, चीन, रसिया, पाकिस्तान, एक तरीके से इनका एक गुट बन रहा है। तो ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आप अंतर्राष्ट्रीय खबर में ले लेते हैं, संघाई सहयोग संगठन जिसको एससीओ कहते हैं। एससीओ की बैठक होने जा रही है दोस्तों। एससीओ की बैठक हो रही है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से एक तो वर्चुअली ये जुड़ रहे हैं, या तो एससीओ की ताजिकिस्तान में हो रही है दोस्तों। इसकी जो बैठक है दोस्तों वो हो रही है आपकी, मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको कंफर्म कर दूं कि ये डिजिटल माध्यम से दोस्तों हो रही है। और इसमें क्या है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े रहेंगे, विदेश मंत्री इसमें बातचीत करेंगे, सहयोग करेंगे। इसमें ताजिकिस्तान में हो रही है जो है, जिसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे। ये दोस्तों क्या है, एक 8 देशों का एक संगठन है एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, जिसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन में कब जुड़े। तो ये 2017 में जुड़े, भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में। कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्यीय संगठन है दोस्तों, 8 सदस्यीय संगठन है। इसमें आपको बता दूं कि कौन कौन सदस्य है। तो चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान है। ठीक है दोस्त, ये नाम है आपके। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है, ये पूछ सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है। तो अगर हमारे देश में एग्जाम पूछा जाएगा तो उसमें भारत और पाकिस्तान को ही अलग करेगा। कह सकता है कि भारत का नाम की जगह पे श्रीलंका का नाम दे देगा। अमूमन वो टफ क्वेश्चन बहुत बनाते हैं, अगर यूपीएससी में क्वेश्चन बनाते हैं तो दोस्तों हो सकता है ताजिकिस्तान की जगह कोई दूसरा नाम दे दे। लेकिन जो हमारे बाकी पीसीएस का एग्ज़ाम है, बाकी और एग्ज़ाम है, उनमें बहुत करेगा तो इंडिया और पाकिस्तान में किसी को बाहर कर देगा, उसकी जगह पर किसी और नाम दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपको ये नाम भी याद है एक तरीके से कम 3-4 नाम तो याद कर ही लीजिए। 4 नाम तो आपको ऐसे ही याद होगा कि भारत है, पाकिस्तान है, रसिया है, चीन है। इतने नाम तो आप ऐसे ही कर लेंगे। 4 ये हो गए, फिर बाकी उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, 4 ये हो गए, 8 नाम हो गए। इन 8 नाम को अगर याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाला। सहयोग की कितने हैं, तो ये एक चीज़ ये होगी। ये दोस्तों होगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। आज आपके लिए ये है कि सहयोग संघाई संगठन कहाँ हो रहा है। अब सोचिए कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ हो रहा है, ताजिकिस्तान में हो रहा है। आपको ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहयोग संघाई संगठन कहाँ, निम्नलिखित में से किस जगह पे हुआ। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये दे दिया, ताजिकिस्तान में हो रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों क्या है कि कुछ न्यूज़ ले लेते हैं हमारी अपनी राष्ट्रीय स्तर की जो है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं कि इस समय देख रहे हैं आपकी हर जगह डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप फैला हुआ है। डेंगू मच्छर के काटने से होता है डेंगू। इसका एक नया
वर्जन आ गया D2। D2 क्या है? ये है डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसको कह रहे हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। दोस्तों क्या है कि अब ये देखिए दोस्तों, है तो ये विज्ञान का सब्जेक्ट, ये विज्ञान में बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट समसामयिकी में कैसे आ गया? इसलिए आ गया कि इसकी खोज अभी हुई है। अभी तक क्या है, अभी तक क्या था कि अभी तक ये था कि एडिस एजिप्ट के काटने से डेंगू बुखार होता है, उसी मच्छर के काटने से होता है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी मच्छर के काटने से हो रहा है, लेकिन वो वेरिएंट चेंज कर गया। अब वेरिएंट चेंज जैसे ही किया, ये करंट का भी क्वेश्चन बन गया। D2 है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसके क्या, इसमें रक्तचाप, रक्तचाप क्या होता है? आपका जो है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होता क्या है, कम हो जाता है एकदम से रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा, जिसमें आप बीमार पड़ जाते हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें जो जानने की ज़रूरत है दोस्तों, ये है कि D2 क्या है। D2 पूछ देगा निम्नलिखित में से D2, निम्नलिखित में से D2 किस बुखार का नया वेरिएंट है, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, ये है। तो आपको बता देना है सिर्फ कि डेंगू का वेरिएंट है। इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा कि D2 निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम है, तो डेंगू शॉक सिंड्रोम, दुनिया भर के सिंड्रोम डाल देगा, इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम आपको याद रहेगा। डेंगू लाक सिंड्रोम, डेंगू टाक सिंड्रोम, कुछ भी डाल देगा, डेंगू शॉक सिंड्रोम। हमें सिर्फ ये क्वेश्चन फॉर्मेट दोस्तों क्या है कि इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप ये है, मैं आपको ये बताते हुए चलता हूँ कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जानकारियाँ अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन का फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगा तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। इसी तरीके से आपको उस जगह पे क्वेश्चन मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है, इस तरीके के ही फॉर्मेशन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक और है दोस्तों, आज मैंने इससे पहले भी कहा, बताया था आपको कि ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस है। समताप मंडल में ओजोन होती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है, जिससे जनजीवन, उनकी ज़्यादा किरणों से क्या होता है कि हमें बहुत सारी बीमारियां जो स्किन डिजीज़ होती हैं वो होती हैं, कैंसर वैंसर सारे होता है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है और साइंस में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वही चीज़ें बताई जाती हैं जो उपयोगी चीज़ें हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि तैयारी में कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आपको वही चीज़ें याद करनी है, वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे आपके बीच में यूज होती है। अब ओजोन संरक्षण दिवस करंट का क्वेश्चन हो गया। ओजोन से किस प्रकार की हानि होती है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया, जो आपके साइंस वाले सब्जेक्ट में आ जाएगा। मतलब ये है कि आपको यहीं से दो दो क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़। अब एक चीज़ और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। चूँकि हम लोग विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए हमें ऐसी जानकारी के लिए बस चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए, कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोई वैसी बड़ी चीज़ नहीं है। अब एक दोस्तों हुआ है, प्रैक्टिस हुई है दोस्तों, पीसफुल मिशन। पीसफुल मिशन क्या है दोस्तों? पीसफुल मिशन की जो लीड किया है उसका छठा संस्करण हुआ है, रसिया ने किया है। अब ये पीसफुल मिशन एक तरीके से आर्मी का अभ्यास है, और इसमें संघाई सहयोग संगठन, संघाई के जो देश हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। संघाई सहयोग जो सदस्य देश हैं, मैंने आपको बताया 8 सदस्य देश हैं। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना, रसिया। होता क्या है, जो स्थान वाले देश हैं दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, नाम में इतना कन्फ्यूज़न है, आसपास के ही देश हैं, इसलिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न बन जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको सही तरीके से बता दी जाए कि कौन कौन से देश हैं। तो 8 देश ये हैं, यही सहयोग हैं इनके, इनके साथ मिल करके रसिया ने लीड किया, और रसिया में ही हुआ है ये दोस्तों। एक दोस्तों और क्वेश्चन है, पहला बौद्ध सम्मेलन हो रहा है नवंबर में भारत में, बिहार में। भारत के पहला बौद्ध सम्मेलन है जो भारत इसको लीड कर रहा है, ये भारत बिहार में होगा, नालंदा में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट हो गए आपके, कुछ क्वेश्चन हो गए। अब जैसे क्या है दोस्तों कि जो ये संघाई सहयोग संगठन है, क्वाड है आपका, हमने ऑक्स आ गया, उसके सदस्य, ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऑक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस टाइम ही वो फाउंड हो रहा है। धीरे धीरे करके दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे। और इसके साथ एक क्वेश्चन और दोस्तों है कि अभी टाटा स्टील ने क्या किया है दोस्तों कि CO2
यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए एक जमशेदपुर में एक प्लांट लगाया उसने। ये खास तौर से है कार्बन डाइऑक्साइड को सक करके उनको अलग अलग तगों पे यूज़ करेंगे ये लोग, CO2 को कैप्चर करने के लिए जमशेदपुर में एक प्लांट लगाया टाटा स्टील ने। तो ऐसे ही दोस्तों आपको और भी चीज़ जानकारियाँ देते रहेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आपको ये जितने भी आपको क्वेश्चन और जितने भी आपकी जानकारियाँ मिली हैं सारी के सारे दोस्तों बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। और आप भरोसा करिए, ये वीडियो जितने भी जा रहे हैं आपके लिए, आने वाले एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए इनको देखिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन से, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और कोई भी अगर गलती होती है, हमसे कमी होती है, तो बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में दोस्तों, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें जितनी भी जानकारियाँ हैं उसमें ईमानदारी से आपको उस जानकारी, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।